पंचांग देखने का तरीका है। पंचांग विचार, हम पंचांग कैसे देखें, पंचांग का क्या क्या महत्व है, पंचांग से किन किन बातों का विचार किया जाता है और पंचांग देखना क्यों जरूरी है। जैसा कि पंच माने पाँच, अंग माने, पंचांग के मुख्य 5 अंग हैं। नंबर 1 तिथि, नंबर 2 वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज 8 दिसंबर 2023 है, विक्रम संवत 2080। कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये दिसंबर का महीना है। इस तरह से ये दिवाकर पंचांग का पेज नंबर 142 है। इसमें 8 तारीख के आगे देखते हैं तो शुक्रवार, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है शुक्रवार। और इसके बाद यदि हम इसी सीध में आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे ये समय है। कौन सा समय है ये? 30, ये है घंटा मिनट, 30:32। और ये नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र 8:54 में समाप्त हो गया है। और सौभाग्य योग है, करण है बालव। जैसा कि करण 11 करण है, भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज, बिष्टि। उसके बाद शकुनी, चतुष्पाद और नाग और किंतुग्न, ये 11 चरण एकांतर क्रम से चलते रहते हैं। अब नक्षत्र पहला नक्षत्र हस्त नक्षत्र तो 8:54 में समाप्त हो गया है, तो चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब चित्रा नक्षत्र का इस समय कौन सा चरण चल रहा है, इसके लिए हम देखते हैं इसी पंचांग के पेज नंबर 156 में। पेज नंबर 156 में ये महीना है। यहाँ पर यदि देखें तो ये महीना है दिसंबर 8-9 दिसंबर को चित्रा नक्षत्र 8:54 में ये समाप्त हो गया है चरण। पहला चरण समाप्त हुआ है और दूसरा चरण ये चल रहा है। ये 3:23 तक चलेगा। तीसरा चरण रात के 9:53 चलेगा और चौथा चरण प्रातः 4:17 तक ये चलेगा। उसके बाद ग्रहस्पष्ट, जैसा कि ग्रहस्पष्ट पंचांग में प्रातः 5:30 बजे का दिया रहता है। उसके बाद सूर्य की गति, ग्रहों की गति के आधार पर एक्यूरेट ग्रह स्थिति स्पष्ट की जाती है। ये दिसंबर है, दिसंबर का इसकी ये 8 तारीख है। 8 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में है। जो यहाँ पर लिखा रहता है उससे एक अंक आगे लिख देते हैं, वही उसकी राशि होती है। और चंद्रमा तो तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है और बुध धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शुक्र तुला राशि में, शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और राहु मीन राशि में। तो मीन से 7 आगे गिनेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 में केतु आ जाएंगे। ये ग्रह स्पष्ट है। अब इस पंचांग को स्पष्ट करने का मुख्य आशय ये है कि इस प्रश्नगत विवरण के अनुसार, ये D1 चार्ट है। ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट में इसमें हमने ये देखना है कि ये 10वें भाव में किसकी अरुधा है। कैसे पता करेंगे इसको? भावत के नियम के अनुसार। लग्न में 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि को तुला राशि कहते हैं। इसके स्वामी शुक्र हैं जो उसी भाव में बैठे हैं। जब कोई ग्रह उसी स्थान पर बैठा रहता है तो उसे 10वें घर आगे पर उसकी अरुधा पड़ती है। अरुधा का मतलब है इमेज या इल्यूजन। तो यहाँ पर 10वें स्थान में, 10वें भाव में, 10वें घर में, 10वें भाव में अरुधा पड़ती है, जिसको AL कहते हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्या विचार किया जाएगा? 10वें भाव में AL का मतलब ये है कि ये 10वां जो भाव है वो एक्टिव हो जाएगा, 10वें भाव को बल मिल जाएगा। एक बात। दूसरी जो बात करनी है वह यह कि D10 चार्ट में, यदि हमने आजीविका का विचार करना हो तो D10 चार्ट तैयार किया जाता है। तो D10 चार्ट का ये लग्न है।
क्या लग्न है? धनु राशि का लग्न है, जहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि। इनमें से चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में सुख भाव के स्वामी हैं और मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, और शनि 11वें और 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, और बुध कालपुरुष कुंडली में बुध 3 और 6 भाव के स्वामी हैं। ये तो कालपुरुष के आधार पर है, लेकिन वास्तविक स्थिति के अनुसार बुध D1 चार्ट में बुध दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं। अब इस D10 चार्ट का लग्न से चौथा भाव ये हो जाएगा। D10 चार्ट से हम आजीविका का विचार कर रहे हैं, तो आजीविका का चौथा हाउस सुख भाव कहलाएगा। किसका सुख? कर्म का सुख। कर्म क्या है? आजीविका है। तो यहाँ पर इस स्थिति में D10 चार्ट में 4 ग्रहों के लग्न में बैठने का मतलब यह स्पष्ट होता है कि बुध तो यहाँ पर सातवें हाउस के स्वामी हैं। D10 में 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, 3 और 6 नंबर की राशि के स्वामी बुध होते हैं। और शुक्र यहाँ पर आय भाव के स्वामी बैठे हैं इस D10 में। क्योंकि आय, व्यय, कर्म ये तो D1 चार्ट से देखा जाएगा, इनका विचार तो D1 की स्थिति के आधार पर कही जाती है, लेकिन यहाँ पर कहना ये है कि आजीविका में जो सुख है, आजीविका के सुख में शुक्र बैठे हैं, जो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। 12 नंबर की राशि शुक्र की उच्च राशि है, तो आजीविका का सुख प्राप्त होगा। दूसरा पक्ष यदि हम दोबारा यहाँ पर प्रथमम तना द्वितीय, ये प्रश्नगत विवरण है, प्रश्नगत तिथि का विवरण है। तो ये दूसरे प्रथम तना, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थम, पंचमम संतति, षष्ठम दुख, सप्तमम मारक भाव। ये 7वां घर मारक भाव कहलाता है, और दूसरा घर भी मारक भाव कहलाता है। क्योंकि दूसरे से 1 2 3 4 5 छठा घर है, दूसरे से छठा, ये छठा भी इसका रोग ऋण शत्रु का है, और यहाँ से ये 8वां है। 6 और 8 का संबंध बनता है। दूसरे और 7वें घर के बीच में 6 और 8 का संबंध बनता है। ये दोनों इस जन्म कुंडली के लिए मारक भाव हैं। ये कालपुरुष की कुंडली में भी मारक हैं, और इस पत्रिका के लिए भी ये मारक हैं। और शनि इस पत्रिका के लिए शुभ कारक है। क्योंकि उसके एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। जो यहाँ पर बात करनी है, यहाँ पर पूर्ण रूप से राशियों का विश्लेषण तो नहीं करना है, लेकिन दूसरे हाउस का विश्लेषण करना है। दूसरे हाउस से धन का विचार किया जाता है। जैसे यदि इस भाव में सूर्य और गुरु बैठे होते हैं और अपने मित्र राशि में बैठे होते हैं या उच्च राशि में बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन की प्राप्ति होती है। कैसे धन की प्राप्ति होगी? आजीविका से। आजीविका कब मिलेगी? जब उसके सुख भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। ये सूर्य ऐसे राशि में बैठे हैं जो 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि मंगल की राशि है। मंगल और सूर्य के बीच में मित्रता है, लेकिन बुध की मित्रता तो नहीं है। यहाँ पर सूर्य हमने देखना है। और दूसरा है गुरु, धन भाव का कारक, धन का कारक गुरु भी है। गुरु की इसमें कोई दृष्टि नहीं पड़ती है। तो एक ग्रह पॉजिटिव है और दूसरा ग्रह न्यूट्रल है। पॉजिटिव क्या है? सूर्य है, और न्यूट्रल क्या है? गुरु है। क्योंकि गुरु की इस भाव में कोई दृष्टि नहीं पड़ती है। 1 2 3 4 गुरु की कोई चौथी दृष्टि नहीं है। 5 7 9 दृष्टियां ही गुरु के संबंध में विचार की जाती हैं।